अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला लेक्चर है वो क्या है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कन्वर्ट करके इन टेंसेस की फॉर्म में किस तरह डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट को हम कन्वर्ट करेंगे और किस तरह हमारे पास जो है ये आके सेंटेंसेस बनाता है। तो ये जो हमारे पास फॉर्म होती है चेंज इन द सेंटेंस, जो कैसे करते हैं और कैसे हम इसके बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, हमारे पास जो डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट हो, इसके अलावा कुछ भी लफ्ज़ हो तो उसके कुछ ना कुछ रूल होते हैं कि ये रूल कैसे, इस रूल के मुताबिक हमने उसको चेंज करना होता है। अगर वो रूल आप फॉलो करोगे तो जाके आप सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं। आप देखो आपके पास टेंसेस के एक रूल है, क्वेश्चन मार्क। देखो अगर क्वेश्चन नहीं मार्क नहीं लगाओगे, क्वेश्चन करोगे सेंटेंस के अंदर, वो भी कोई क्वेश्चन ही नहीं समझ आ जाता, क्योंकि उसकी रूल है कि आप उसके लिए क्वेश्चन मार्क लास्ट में एंड में लगाए। तो इस तरह इन चीज़ों में भी अपना अपना रूल होता है। चलो रूल पढ़ते हैं, किस तरह रूल है हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म की। इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन द प्रेजेंट एंड डेफिनेट आर द फ्यूचर एंड डेफिनेट, देयर इज़ नो चेंज इन द टेंस द रिपोर्टिंग स्पीच। अगर हमारे पास क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच आता है। रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होता है, अगर वो प्रेजेंट हो या इन फ्यूचर के फॉर्म में हो, इन दोनों के फॉर्म में हो, क्या होगा, देयर इज़ नो चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्ट वो दोनों तो चेंज नहीं होंगे, बट चेंज किसने होना है, रिपोर्टेड स्पीच में। क्लास याद रखें, मैंने ये बात कहा है कि बिल्कुल यकीन है कि आपको का थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म, जी हाँ बिल्कुल लगेगा। ये नहीं, यहाँ पर कहने का मकसद वो नहीं कह रहा, वो कह रहे जब चेंज होगा तो आपके पास सिर्फ रिपोर्टिंग स्पीच होगा, ये आपके पास रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होने वाला। इसका कहने का मतलब ये है कि जो रिपोर्टेड स्पीच आपके पास सेंटेंसेस के अंदर होता है ये चेंज नहीं होगा, बाकी सेंटेंस आपके पास चेंज हो सकता है। अब एग्जांपल पे जो रूल दूसरा है ही, हाउएवर प्रोनाउन चेंज इज अपर रूल स्टेटेड अबाउट। क्या करोगे आप लोग, जब भी प्रोनाउन स्टेट चेंज करोगे उसकी रूल पे देख के जाओगे। यानी रूल का कहने का मकसद ये है, आप टेंस को देखोगे, टेंस किस हवाले से हमारे साथ बात कर रही है, टेंस में किस चीज़ का तस्करा हमारे साथ हो रहा है, टेंस के हवाले से जाके आप उन्हें चेंज करोगे। वैसे आप चेंज नहीं कर सकते। क्लास मैंने पहले भी कहा है कि हर चीज़ का रूल होता है, उस रूल के तहत पर वो जाके चेंज होता है। जो प्रेजेंट एंड डेफिनेट का हमारे पास रूल है वो ये कह रहा है साफ सुथरे तौर पर कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो हमारे पास सेम आएगा, बट अगर उसके अंदर चेंजिंग हमने करनी है वो रूल के मुताबिक होगा, जो रूल इसके लिए अप्लाई किया। जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच होता है उसके अंदर भी चेंज होगी, किस लिहाज से होगी, उसकी रूल के मुताबिक होगी। ये जो रूल का लिखा हुआ है ना, ये उसके रूल क्या थे, उसके रूल ये थे कि प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारे पास टेंसेज आते हैं, उसको हम कन्वर्ट करके पास्ट में लेके जाएंगे, ये उसका रूल था। अब पास्ट का क्या रूल था, पास्ट का रूल था अगर पास्ट इंडेफिनिट और परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई सेंटेंसेस आता है तो उसको कन्वर्ट करके परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएंगे आप। जो पास्ट का जिक्र है तो उसने ऐसे कन्वर्ट कर दिया है, जो प्रेजेंट था उसने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, जो फ्यूचर है उसका तस्करा यही है कि वो सेम टू ऑफ द नाउन है, सेम टू ऑफ द प्रेजेंट नाउन है। किस तरह प्रेजेंट नाउन में ये काम करता है और किस तरह ये चेंज करता है। क्लास इसी तरह जो है मेरा लेक्चर आप लोग को अपलोड करवाने का मकसद भी यही था कि आप लोग इनसे समझे, कुछ सीखें, क्योंकि स्कूल की टीचरें इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती, चाहे वो स्कूल की टीचर हो चाहे वो आपके एकेडमिक के टीचर हो, तो वो आपको इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। वो इन मुश्किल तरीन चीज़ों से आपको निकालने के बाद छोड़ा ही देती है और नहीं मुकम्मल तौर पर आपको समझाया जाता है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा है वो है एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल हमारे पास क्या होता है, इसके सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारे पास एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल में देखो आप, जो मैंने सिंपल टेंस को चेंज किया हुआ है, देखो आपके सामने है, ही से उसने कहा आई गो टू स्कूल, में स्कूल जाता हूँ। जाता हूँ का मतलब क्या है, प्रेजेंट में है हमारे पास, सिंपल टेंस में है, इन्होंने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, ही से दैट आई गोज़ टू स्कूल, स्कूल जाता है, यानी चेंज को ये सेकंड फॉर्म लगा दिया। गो, वैसे गो को जो आप चेंज करोगे वो वेंट बनता है, लेकिन वो इस सेंटेंस के लिहाज से यहाँ आई एस का इजाफा करना था, क्योंकि अगर हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म में आपको पता है प्रेजेंट एंड सिंपल इंडेफिनिट में क्या होता है, आई एस हम नहीं लगाते क्योंकि वो कंटिन्यूस में जाता है, हम उसके लिए ई एस या एस लगाते हैं शुरू में। तो अगर एस का इजाफा हो रहा है या ई एस का हो रहा है तो इसको हम चेंज करवा देंगे। ये हमारे पास रूल था कि किस तरह इसको चेंज करवाना है। अब हमारे पास क्या है, आई विल से मैंने कहा आई वेंट टू स्कूल, में स्कूल जाती हूँ। ये जो जाती है, ये जो हमारे पास जाती थी, जो ती का जिक्र है, ये जो हमारे पास जाता हूँ, ये जो जिक्र है थोड़ा बहुत चेंजिंग करवाने वाला जो ही का जिक्र है जी, ये कैसे चेंज करना है। देखो वेंट को वैसे क्यों उतारा गया, क्योंकि वेंट को वेंट टू के साथ उन्होंने यहाँ पर किसको चेंज कर दिया, नाउन को चेंज किया, प्रोनाउन को चेंज किया हुआ है। ऊपर प्रोनाउन को इसलिए चेंज नहीं किया गया क्योंकि हम यहाँ पर आई एम लिख सकते थे, लेकिन आई एम लिखना फिर प्रेजेंट फॉर्म में था, इसको हमने सेकंड फॉर्म में करना था। सेकंड फॉर्म के साथ हमारा ये रूल था, अगर सेकंड फॉर्म को चेंज करना है तो हमारे पास ये रूल कंडीशन ज़रूर होना है कि आपने सेकंड फॉर्म के साथ आई एस ई एस या एस लगाना है, या इस लगाओगे, इस लगा ही नहीं सकते थे उस टाइम, तो इसलिए इसका चेंज करवाने का तरीका यही था कि हम उसको सिंपल थ्रू पर ई एस लगा के चेंज कर दें। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो देखें, और आपको आई होप दोनों एग्जाम्पलों का समझ आया होगा।
क्लास ये जो कुछ एग्जांपल है जो मैंने आप लोगों के लिए दी हुई है, जो कि आप लोग ही करोगे, और अगर आप लोग इसे करोगे तो आप मोस्टली इनको पढ़ने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों ने जो मेरे लेक्चर ले रहे हो उससे कुछ सीख रहे हो। ये वो इजी वाले हैं जो मैं पढ़ा भी चुकी हूँ और आपको पढ़ा भी रही हूँ। तो आप जो है इसको देखकर एग्जाम्पल को हल करें। अगर क्लास कमेंट में कुछ पूछने हैं तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा कि ये किस तरह इसका आंसर है, तो मैं आपको इसका आंसर डेली और ज़रूर करवाती रहूँगी जी। ऐसा कि देखा शी से आई रीड बुक, उसने कहा था मैं किताबें पढ़ती हूँ। और ये देखो आई से टोटी, ये जो दूसरा है यू से वी आर फ्रेंड। थर्ड है वी से यू हेल्प द बॉयज़। 5 है ही से आई हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स। आई होप क्लास आपको इसको इजीली तौर पर कन्वर्ट करोगे, क्योंकि वी की जगह हम क्या लिखते हैं ये याद रखना चाहिए। आई को कैसे चेंज करेंगे शी के साथ, तो आई टू को कैसे चेंज करेंगे। यही सिंपल आसान एग्जांपल मैंने उठा के दी हुई है। अगर आप इनको चेंज करके बताओगे कि हमने इसको इस तरह हल किया हुआ है तो आपको ईजिली तौर पर इसका समझ आएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर इससे आप कुछ सीख रहे हो तो फेलो को शेयर कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।